मानो मैं विनय करता हूँ आचार्य महोदय कलावती स्नातक महाविद्यालय रानीगंज अररिया के शरण में मैंने जो सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी कार्यक्रम आपके बीच में शनिवार दिनांक 2 दिसंबर 2023 को रखा था, उससे आप क्या प्रभावित हुए? आप तमाम शिक्षक गुरुजन के बीच में मैं कार्यक्रम रखा था, तो साथ मैं इस कार्य को लिए तो बहुत दिन, यहाँ तक नहीं बहुत दिन से जिला शिक्षा पदाधिकारी और हमारे जो जिला पदाधिकारी हेमंशु बाबू थे उसे भी विनय किया था, कहा समय देंगे। जब बहुत सारे स्कूल कॉलेज बहुत दिन से मैं चलता रहा हूँ, लेकिन कहता हूँ जब तक कि हमें आदेश पास नहीं कराते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से, तब तक आपको समय जब देते हैं तो हम अवैध काम करते हैं। लेकिन बड़ा सौभाग्य हुआ, मैं भी आपके शरण को कई दिन गया, आप मुझे अवसर दिए, तो मैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैंने यह भी कहा कि हमारा जितने भी सारी समस्या समाज में है, देश में है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सारे भ्रष्टाचार अत्याचार जो हो, इतनी सारी समस्या का समाधान यही जो है ना, हमें सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र से ही समाधान होगा। तो मैंने कुछ देखा कि अध्यात्म में रुचि आपका है, तो उसे समय तो लगभग अपराह्न 1:30 होने जा रहा है। तो मैंने जो देखा, मैं देखा कि मैंने वहाँ विषय रखा था कि संसार में जुल्म का कारण और शिक्षा और धर्म गुरु। तो आज संसार में जितने भी जुल्म हो रहा है ना, ये धर्मी गुरु कर रहा है। मैं प्रमाणित करता हूँ। ये गुरु कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, थोड़ा सा विषय पक्ष रखे भी थे। माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। तो मैं आज तक उस गुरु को कोई ने पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए। तो ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जैन बुद्ध ईसा मूसा व्यास वशिष्ठ संतुलसी कबीर, हम आप सब कोई माता पिता से जन्म लिए हैं। तो जहाँ से हम जन्म लिए हैं तो पगडंडी वहीं से उठा के चलेंगे। तो वहाँ से चलेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। वहाँ से जब हम एक पगडंडी उठा करके चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 किलोमीटर होगा वहाँ 1 किलोमीटर होगा, और उधर से मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। और वहाँ से फिर जब एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे तो चलते चलते जिस गंतव्य जगह से मैं चला था वहाँ आप पहुँचेंगे तो 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर नहीं इधर होगा, नहीं 1 किलोमीटर उधर, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर होगा। तो माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु, लिखा पढ़ा नहीं जाता, एक आधार है। और जब तक हम 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा हो ही नहीं सकता। आज माता पिता के द्वारा जन्म लिया है, और जितने माता पिता पोस पाल के पढ़ा लिखा के सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में सब कोई इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया। जब माता पिता के द्वारा जन्म लेता है, माता पिता को ताक पर रख देता, कोई कहता है बोलबम, कोई कहता है जय श्री राम, कोई अल्लाह अकबर, कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई कहता ओम भुरवा। तो आचार्य महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चरण चूमता हूँ कि आज तक ये गुरु लोग माता पिता का अधिकार को जो छीन लिया है, तो जब तक 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा हो ही नहीं सकता। तो माता पिता का यही धर्म गुरु अधिकार को अब जो है खा गया, जिसके चलते माता पिता घर घर में रोता है। और माँ का 2 रूप है, जो जन्म दिया, एक दूसरी वसुंधरा है, सबों को यही आंचल में लेती है। तो अब मैं यहीं से आपसे जानने के लिए, इसका समाधान करने के लिए अगला जो सांस्कृतिक गोष्ठी में कार्यक्रम देंगे, यही विषय रखेंगे कि पहले माता बड़ा पिता बड़ा कि गुरु बड़ा, इसका समाधान करें। क्यों माता पिता नहीं होते तो गुरु कहाँ से होता? गुरु भी जन्म लिया माता ही पिता से, और गुरु सबके अंदर में यही चेतन आत्मा है, माँ के अंदर में, पिता के अंदर में, मार्गदर्शक गुरु और चेला के अंदर में। तो अब प्रश्न होता है
जब पहले माता की पहले पिता, क्योंकि माता पिता होगा नहीं तो बच्चा पैदा लेगा ही नहीं, तो माता पिता होता नहीं तो गुरु मार्गदर्शक गुरु पैदा ही नहीं लगा, होता ही नहीं। तो अनुसंधान करें तो माता पहले की पिता पहले, या पहले माता पिता की पहले मार्गदर्शक गुरु, तो गुरु मार्गदर्शक गुरु बड़ा होगा कि माता पिता बड़ा होगा, इसका अनुसंधान करने के लिए मैं अब आगे जो सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी कार्यक्रम देंगे, इसीलिए मैं चरण चुनता हूँ अगला कार्यक्रम इस तरह रूप लें। तो अनुसंधान करें, अब पहले जल हुआ कि पहले थल हुआ, पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, पहले मुर्गी हुआ कि पहले अंडा हुआ, इसका अनुसंधान करने के लिए मैं चरण चुनता हूँ आपका। तो अंडा हुआ। वैसे मैं जब विश्वकर्मा परिवार में जाता हूँ तो कहता है आप बहुत सारे बहस करते हैं, तो पहले सरसी बनाया बाबा विश्वकर्मा कि हथौड़ी बनाया कि नहाय बनाया, पहले नहाइए बनाया तो पकड़ा किस चीज़ से, पीटा किस चीज़ से, पीटा किस चीज़ पर, अगर पहले सरसिए बनाया तो पकड़ा किस चीज़ से, पीटा किस चीज़ से, पीटा किस से, अगर हथौड़िए बनाया, तो तीनों का एक ही बार जब तक नहीं होगा तो निर्माण हो ही नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े भटक रहे हैं, तो मैं आपसे इसलिए चरण चुनता हूँ। अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं आपको जो है व्हाट्सएप में भेज भी दिया था, जो शनिवार को जो 2 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था, फिर इसको मैं दे रहा हूँ आपको, आज ही भेज दूंगा। तो अब अनुसंधान करें, जल नहीं तो थल कहाँ, और थल नहीं तो जल कहाँ, बीज नहीं तो वृक्ष कहाँ, या वृक्ष नहीं तो बीज कहाँ, मुर्गी नहीं तो अंडा कहाँ, अंडा नहीं तो मुर्गी कहाँ, अब माता नहीं तो पिता कहाँ, पिता नहीं तो माता कहाँ, अब माता पिता नहीं होगा तो गुरु कहाँ से जन्म लेगा, तो गुरु बड़ा कि पहले चेला बड़ा, उनका अनुसंधान करने के लिए यह अनुसंधान हो जाएगा तो समाज में कल्हे से स्टैंड की बांसुरी बजेगी और माता पिता का पूजा होना शुरू हो जाएगा। अब हम अनुसंधान करें, जब हम माँ के गर्भ से बाहर होते हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, दोनों कान, नाक में 2 छिद्र, एक ही साथ हम देखते हैं बन के आया। तो पहले दोनों पैर, तो पहले बायां पैर बनाया कुदरत की दायां पैर बनाया, पहले बायां हाथ बनाया कि पहले दायां हाथ बनाया, पहले बायां कान बनाया पहले दायां कान बनाया, पहले दायां आँख बनाया कि बायां आँख। अनुसंधान करें, यह हमारा मस्तिष्क बुद्धि थोड़ा गम हो जाता है, तो अनुसंधान करने लगा मैं, इसलिए मैं बीज रखता हूँ। आपके यहाँ दीपक जलाए थे और बीज उस वक्त नहीं मिला, तो मैंने देखा, अनुसंधान करने लगा एक बीज से, तो मैंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि का आधार यानी केंद्र एक बिंदु है, बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है और बिंदु में बीज है, कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, द्वंद्व दो दाल भी उसी बीज में है, तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसी बीज में है, वृक्ष का संपूर्ण टहनी डाल फूल फल उसी बीज में है। तो अब हम बीज एक कारण है, तो कारण को हम जो बीज हैं, इस संसार महाकारण है जिसको पृथ्वी कहते, उसको संबंध कर दें, जोड़ दें। तो जैसे बीज को हम जमीन पर रखते हैं, मैं अनुसंधान करने के लिए कहा था, मेरा बात कोई सी बात नहीं सत मानिएगा, अनुसंधान करने के लिए कहते हैं। तो बीज जो है, बीज का जो शक्ति है बिंदु, वो नहीं रहेगा तो पौधा जन्म नहीं करेगा, वही शक्ति वृक्ष का रूप लेता है। आप पोषण प्रक्रिया करके मैं जो देख रहा हूँ, 1 2 बाली, तीसरा भी बनता है, लेकिन तीसरा का पोषण प्रक्रिया नहीं होता है। अब बाली का जब होता है तो उसमें कतार में देखा 14 से 16 18, वैसे किसी किसी में अनायास 20 भी हो जाता है। कतार में दाना में गिना हूँ 36 से लेके 43 44 भी होता है। तो मैं अनुसंधान करने के लिए कहता हूँ, इसके लिए वैचारिक क्रांति करिए, जन अदालत भी करिए सभी प्रबुद्ध विद्वानों के बीच में। तो वह दाना बारी बारी बना है कि एक ही बार बना है, तो सिद्ध होता है वह दाना एक ही बार बना है, बारी बारी नहीं। बारी बारी बनता तो एक बीज से तो एक पौधा का रूप लिया, एक बालिये में 600 700 दाना होता है, तो कितना समय लग जाता है। वैसे एक दलहन वस्तु को ले, अरहर हो, मटर हो या राहर हो, तो उसमें भी छिमड़ी होता है, मटर में भी 10-20 छिमड़ी होता होगा, अरहर में तो कम से कम 35 40 50 छिमड़ी हो जाता है, मैं जो देखा हूँ। और बीज को हम जमीन पर रखें तो वही शक्ति जो बिंदु है वृक्ष का रूप लेता, पोषण प्रक्रिया करके 35 40 या अधिक 20 छिमड़ी हो जाता है, 10 20 भी होता होगा छोटा गाछ में। अब उसको एक छिमड़ी को फोड़े तो 5 दाना दाना मिलता है, 5 एक ही दाना को फोड़े या 5 ही दाना को फोड़े तो 10 दाल हो जाता है।
तो वह 10 दाल क्या बारी बारी बना है कि एक बार बना है, तो सिद्ध हो जाता है वह दोनों दाल एक ही 5 दाना एक ही बार बना है, और 5 दाना का जो 10 दाल है वो प्राकृतिक एक ही बार बनाया है। तो प्राकृतिक दोनों का निर्माण एक ही बार किया है। तो प्राकृतिक ही परम बिंदु का रूप लिया है, जो आदि शक्ति जिनको हम कहते हैं, सतपुरुष अद्या आदम हुआ, जो माता पिता का रूप लेता है। मैं जो देख रहा हूँ, जितने भी देहधारी हैं सब कोई माता पिता के ही द्वारा जन्म लिया है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे हजरत हो, चाहे व्यास और वशिष्ठ और हम और आप, तो माता पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। तो आज सभी कोई माता पिता को ताक पर रख दिया है, जबकि माता पिता खुद, वो माता पिता क्या लोग पहचाना नहीं, शरीर माता पिता नहीं है। शरीर में जो बोल रहा है चेतन आत्मा, यही तो माता है, यही पिता है, यही गुरु भी है, चेला भी यही है। यही आत्मा माँ के अंदर में है, यही पिता के अंदर में, मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, चेला के अंदर में वही आत्मा। मैं तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से, आचार्य महोदय से प्रार्थना करके जानना चाहता हूँ, तो वो मार्गदर्शक गुरु किस जगह बड़ा हो गया? पिता से माता 100 गुना, और माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। इसका अनुसंधान करें, नहीं तो ये गुरु बहुत बड़ा जुल्म ही है। जबकि मैं इस विषय में थोड़ा सा रखा कि गुरु भी सबके हृदय में ही है, प्राणियों के अंदर में है, और मनुष्य के भी अंदर वही चेतन आत्मा गुरु है। जैसे शिक्षा बच्चा के हृदय में ही है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा ही है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा कभी शरबत घोर के या टेबलेट से नहीं देता, तब कैसे देता? इंजेक्शन से नहीं देता है। बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ है, और शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है। जैसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, तो गीली को रगड़ेंगे पानी निकलेगा, और सूखी को रगड़ेंगे तो अग्नि निकलेगा। तो बच्चा गीली लकड़ी है, शिक्षक सूखी लकड़ी है। शिक्षक महोदय बच्चा को जगाता है, तो ताली बजा करके नहीं, और ढोल पिट करके नहीं जगाता। तब कैसे जगाता है? तो शब्द साधन से जगाता है। बच्चा को कहता है, अपने शब्द से, मुंह से बोलता है, बच्चा को सुनो। तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में गया, यानी कान में घुसा, तब बच्चा चौंकता। और शिक्षक कहता है बच्चा को, इधर देखो। तो शिक्षक को सिनेमा सर्कस ड्रामा नहीं दिखाता है, स्लेट पर जो लिखता है वर्णमाला कखारा स्वर व्यंजन, शिक्षा उसको दिखाता है। तो वर्णमाला कखारा भी शिक्षा नहीं है, जानने के लिए साधन है। वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन है। गाय दूध नहीं है, दूध लेने के लिए साधन है। तो उसी प्रकार शिक्षा अक्षर नहीं है, शिक्षा को जानने का साधन है। अगर फल से, वृक्ष से फल नहीं ले सकते हैं, बगैर गाय से दूध नहीं ले सकते हैं, तो साधन है। तब बच्चा को क्या करता शिक्षक? अरे इधर सुनो ना, इधर देखो। तब क्या दिखाता है? एक अक्षर जो लिखता है स्लेट पर, जैसे मैं बैनर लगाया हूँ, मानवता की पुकार, उद्देश्य है कि विश्व दूत कैसे हमारा काम है। तो कहता देखो उसी प्रकार ये क है, ये ख है, ये गौ है, ये घौ है, ये गौ है, अंग है। तो बच्चा क्या करता है? एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है, और एक एक अक्षर को, आकार प्रकार को आंख से उठाता है, और स्लेट पर भी लिखता है और हृदय में भी लिखता है। जो बच्चा केवल स्लेट पर लिखता है वो भूसकोल होता अधिक। तब इधर क्या करता? इधर उधर करता बच्चा। तो शिक्षक इधर ध्यान दो ना, उधर क्या देखते हो? तो बच्चा क्या करता? धय संयुक्त या नौ ध्यान, धय धयाता आन, अपने हृदय की धारणा को सूरज शब्दों को शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर को कान से सुनता है और श्रवण से देखता है, चित्तवृत्ति स्लेट पर लिखता है। तो कान देख नहीं सकता, नयन सुन नहीं सकता, सुनने वाला चेतन आत्मा है। और तब क्या करता है? लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा रहता है, उतना बच्चा को भी हो जाता है, उससे अधिक भी हो जाता है। इसी को संत कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को, जित देखन तित लाल। लाली देखन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, वह भी शिक्षक हो गए। अब बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ लिए, कौन कौन डिग्री पास करेगा? प्रधान अध्यापक महोदय एवं हमारे सभी जो सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी के अंदर में उपस्थित है सभी महानुभावों में निवेदन करता हूँ, तो क्या अध्ययन करेगा? कहना होगा कुछ नहीं। क्यों? जब शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, तो कोई डिग्री नहीं पास करेगा। अच्छा, अब बच्चा के हृदय में आत्मा रहे, फैसला आपके बीच में है।
आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा, कौन कौन डिग्री प्राप्त करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे, आप ही तमाम गुरुजन मुझे फैसला दे तो वो शिक्षक क्या क्या पढ़ाएगा? कहना होगा कोई कुछ नहीं पढ़ाएगा। तो गुरु कौन हुआ? यही चेतन आत्मा ने गुरु है, और चेला भी यही चेतन है। अज्ञान में वो चेला है, ज्ञान दशा में गुरु हो जाता, अज्ञान दशा में जीव है, ज्ञान दशा में शिव हो जाता। मैं पूछता हूँ आचार्य महोदय, यही आत्मा माँ के अंदर में है, यही आत्मा पिता के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, चेला के अंदर में यही है। वो तो शिक्षक बिचौलिया है, उसको लखा दिया। हम पहले किसका वंदना करें? ये धर्म गुरु कितना जुल्मी है, कहता अपने को आचार्य, ऋषि, महर्षि। ये सारे जुल्म का कारण समाज और देश में बिचौलिया है। तो मैं भी यह भी कहा था कि ये बिचौलिया गुरु अपना स्वार्थ बसीबत पूजा करवाने लगा, गुरु का माता पिता का अधिकार को छीन लिया। ये बिचौलिया है। तो ये बिचौलिया गुरु जो है जनमानस को तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध कर देता तो आज समाज में जुल्म होता ही नहीं। सुनिए मेरा विचार को, मैं प्रार्थना करता हूँ बार बार, क्योंकि आपको जब उस दिन हम रविवार के रोज कॉल किए तो साहब जग गए, तो आप कहे जग गए, लेकिन मैं कुछ जानना चाहे तो आप कुछ हमारे साथ थोड़ा सा बात बर्ताव नहीं चाहते, चूंकि भी किसी विषय को बर्ताव करने से लाभ होता है, तो कहे अभी सत्संग से। लेकिन जगना मतलब होता है इस संसार में जग गए। संसार तो सपना है, बहुत लंबी कहानी होता। जगना स्वयं को हो जाता, अपने को जान लेता, उनका नाम हुआ जगना। मैं कौन हूं? तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर संसार नहीं हूं। संसार जीवन जीने का साधन है, शरीर स्वयं का यानी आत्मज्ञान का बोध कर लेने का साधन है। अच्छा, शरीर कहां से मिला है? तो सिद्ध होगा माता पिता से, ब्रह्मा विष्णु। मैं चैलेंज करता हूं इसीलिए, तो सबका प्राथमिकता माता पिता का होगा। ये धर्म गुरु तन का परिचय, मन का परिचय, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ऐसे सांस्कृतिक गोष्ठी देंगे तो मैं विस्तार में आऊंगा। तन का परिचय, मन का, आत्मज्ञान का बोध करा देता तो संसार में आज जुल्म होता ही नहीं। सारांश में रखा था। तो तन इस भौतिक पदार्थ के संग्रह एवं कण कण के आकर्षण शक्ति से बनता है। जो हम चावल गेहूं खाते हैं इसी से न बनता है। लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है ना। अब प्राणी जो घास खाता है उससे बनता है। ये जो मांसाहारी जानवर उससे वह कचरा चीज जो खाता है उससे बनता है। तो अनुसंधान हम लोग करें ना। आचार्य महोदय, मैं विनय करता हूं, आप हमारे कलावती स्नातक उच्च महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय रानीगंज अररिया के हैं। मैं यह भी कहता हूं कि यह हमारा विद्यालय ये विश्व का ज्ञान का दीपक बन जाएगा जब इस सांस्कृतिक गोष्ठी को आप बढ़ाएंगे। ये चावल गेहूं का अर्थ भी हिंदू मुसलमान नहीं होता ठहरता है। मक्का गेहूं का रोटी खाते हैं वो भी हिंदू मुसलमान सिख नहीं ठहरता है। अरहर चना का दाल खाते हैं। तरह तरह का सीम, बैगन, आलू, गोभी, कद्दू, करेला, टमाटर, ये भी हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता। गाय भैंस के दूध, फल फूल, कहीं अनुसंधान करें ना, कहीं भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी यादव मंडल नहीं ठहरता। अब अनुसंधान करें ना हम, ये बाल को कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं लेबुल मिल जाए, कान को हिंदू मुसलमान, नाक, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, मार्ग कहीं ठहर जाए तो अगर बिना समझे, बिना जाने मुझ अगर मान लेते तो हम भोलापन, नादान है, हम अज्ञानी हैं। तो कहीं नहीं से हिंदू है तो नकली है, मुसलमान नकली, सिख ईसाई नकली, यहूदी पारसी नकली, यादव मंडल असली। हम पहले काम का बंटवारा हुआ था। अब आइए, त्वचा, चमड़ा, खून, मांस कहीं नहीं ठहरता हिंदू मुसलमान। हम सबों का संबंध एक प्रकृति से सांस है। पहला संबंध प्रकृति परमपिता से, दूसरा संबंध आत्मा शरीर से, तीसरा संबंध भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड देश विदेश। तो आपसे एक मानवता के नाते मैं कर जोड़ के कहता हूँ, तो सबका संबंध माता पिता से। तो इस वसुंधरा है, इस धरती को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी, चांद तारे सूरज को क्या कहेंगे, सांस को हिंदू मुसलमान। वही प्राकृतिक परम बिंदु का रूप लिया था। ये धर्म गुरु आज परिचय करा देता। सबका शरीर माँ के गर्भ में निर्माण होता है। वो कुदरत को माँ के गर्भ में बनाने में वहाँ कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज नहीं होता, कोई माँ बहन कह दे। और कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। माँ के गर्भ से जो ही हम बाहर निकलते, कोई शिखा टिक रखते, कोई सुन्नत खतना करते, कोई कृपान तलवार पुरुष पहने। ये किसका दिन है? हम लोग को जान मानसिक सोच को किसने बिगाड़ा? यही धर्म गुरु ने। यह जुल्म, इस जुल्मी गुरु को पकड़िए ना, पहले उसको अनुसंधान कीजिए ना। क्योंकि वहां से कुदरत दो ही पार्ट में बनाया, नर और नारी के रूप में। और जब हम जन्म लिए थे तो कोई नहीं पूछता था कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया। लड़का भला की लड़की हो, जाते हैं रास्ते में, कोई नहीं पूछता कौन जात कौन धर्म, स्त्री पुरुष जा रहा है।
अभी लाश बन के अर्थी पड़ जाता स्मशान की ओर तो मुर्दा जा रहा है, तो मन बन जाता हिंदू तो हम टिक रखते हैं, मुसलमान तो सुन्नत खतना कर लेते हैं, मन बन जाता है सिख कृपान और क्रोस पान लेते ईसाई बन जाता है। किसने बिगाड़ा? धर्म गुरुओं ने बर्बाद किया है। माँ माता पिता गर्भ से निकला मानसिक सोच को किसने बिगाड़ा? हम लोगों का मानसिक सोच बिगाड़ा। संसार में भी कहते जुल्म का कारण मानसिक सोच है। विस्तार तो मैंने जाऊंगा गोष्ठी में, इसका समाधान मैं करूंगा। और माँ के गर्भ से निकलते ही नमक हराम जो माता पिता पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, ये नमक हराम आचार्य ऋषि महर्षि कहलाने लगा, उनको ताक पर रख देता है। पहले किसका? मैं आपसे जानने के लिए इस ज्ञान सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में विनय करता हूँ माता पिता का। तो ये गुरु माता पिता शरीर नहीं है, चेतन आत्मा है, यही आत्मा है माता के अंदर में। तो आत्मज्ञान का बोध करा देता। अब मन का परिचय भौतिक पदार्थ से जब बन जाता है शरीर, तब मन का जन्म होता है। मन अति कंजूस होता है, कृपिणी मन पलकों में चला, कोई प्रखा नहीं है, पलकों में बम्बई गया, बनारस गया, जहां जर्मन चीन जाने में देर लगी, ना आने में देर लगा, न ट्रेन न टिकट न हेलीकॉप्टर का जरूरी पड़ा, किस किराए का जरूरी पड़ा, न जाने में देर लगी न आने में देर। यही तो मन कंजूस हो जाता है, कृपिणी हो जाता है, कंगाल हो जाता है। हत्यारा लुटेरा भी यही डाकू चोर यही बेमान बन जाता है। इंसान महान संत भगवान यही बन जाता है। यही मन पालावला की तरह नहीं देखते हैं, फसल पर गिरता है, फसल की बर्बाद अपने भी समाप्त हो जाए। तो मैं भी ये भी सारांश में कहा था कि संसार में जुल्म का कारण मानसिक सोच डिफरेंस में है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, डिफरेंस हुआ, पति पत्नी में झगड़ा शुरू, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस, पिता पुत्र में झगड़ा शुरू, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस, सास पुतों में झगड़ा शुरू। उसी प्रकार मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में चीन कोरोना वायरस का प्रहार किया, मानसिक सोच समझदारी बिगड़ गया, आतंक का रूप लिया, मानसिक सोच समझदारी बिगड़ा, रूस यूक्रेन को तश। उसी प्रकार हमारा समाज के जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। मत पंथ जाति धर्म सारे आतंक का केंद्र हमारा समाज का लोग हैं। फसल गुजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया गांव के लोग, मर्डर हत्या गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट है, जहां न्यायालय वही सारी। पतित का पतन होता है, पतित को पते नहीं। ये धर्म गुरु ईश्वर दर्शन कराता है, सत्संग करता है, चंडी इसलिए मैं निवेदन करता हूँ उन गुरु को पूछिए को कहाँ से जन्म लिया है, अनुसंधान कीजिए तब आगे बढ़े। आइए, और आज घर घर में माता पिता रो रहा है, तो मन का परिचय कर देता तो संसार में जुल्म नहीं होता। आत्मज्ञान, यही आत्मा सबके जितने भी प्राणी है, वो आत्मा क्या है? उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन आत्मा है, प्रत्यक्ष है। धोखा लिखा है सब क्षेत्र छरा पड़ा पर मुझको चैलेंज में रहा है, मुझको जंजीर लगा के पूछिए। प्रत्यक्ष का प्रमाण भी होता है, मूल का मूल भी होता है। प्रत्यक्ष आपके हृदय में, मेरे हृदय में प्रत्यक्ष खुदा इस शरीर का माँ के गर्भ में निर्माण करता है। खुदा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शरीर मंदिर मस्जिद को, शरीर मंदिर मस्जिद है, इसको बनाने वाला वही खुदा सर्वेश्वर ईश्वर, प्रकृति का आक्सन शक्ति सांस वही बनाया। ये असली मंदिर है, मस्जिद है, हम लोग जो बनाते हैं नकली है। आज असली का पूजा नहीं होता है। दुनिया को पागल किसने किया? तो यह इस मंदिर जहाँ खुदा खुद में है, इसको हमने खोजा नहीं। किसने पागल किया? एक कहता है अल्लाह अकबर, एक कहता है जय श्री राम, एक शिव गुरु। अरे राम के अंदर में जो था वो मेरे अंदर में यही चेतन आत्मा, शिव के अंदर में, जैन बुद्ध व्यास के अंदर में यही था, तुलसी कबीर के अंदर में यही चेतन आत्मा था, यही गुरु है, ईश्वर है, का ही सत्ता। इसका ज्ञान करा देता है। उसका संबंध सबका प्रकृति से, जैन का, बुद्ध का, ईसा का, मूसा का, हजरत का, सबका शरीर यही भौतिक पदार्थ से बना था। सबके अंदर में वही चेतन आत्मा, सर्वेश्वर सत्ता, सांसी चेतन आत्मा। तो पूछिए ना आचार्य को बुला करके, यह चेतन आत्मा को हिंदू कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, ईसा कहेंगे, मूसा कहेंगे, अरे हरा कहेंगे, पीला कहेंगे, नीला कहेंगे, क्या कहेंगे, श्वेत कहेंगे, नरम कहेंगे, गरम कहेंगे। आचार्य साहब, मैं आंसू बहा के विनय करता हूँ। इसलिए हम लोगों को धर्म गुरु ने, उससे संत कबीर साहब का भजन आया है, एक धारी एक की नाव, एक ही घाट उतरल है रे लोग बा। एक धारी एक की नाव, एक ही घाट उतरल है रे लोग बा। बनी गेले हिंदू मुसलमान हरे लोग बा, जाने नहीं आपन घर मकान है रे लोग बा। एक धार संसार है, शरीर नाव है, सब कोई माँ के ही शरीर पर नाव पर चढ़ के आया है। एक ही घाट रास्ता से उतराया है, और अनेक जाति धर्म में बढ़ गए, यही धर्म गुरु है। बनी गेले हिंदू मुसलमान, यही हम हिंदू मुसलमान बन गए। बनी गेले हिंदू मुसलमान हैरे लोग बा, काबा काशी मक्का धाम घूमी फिरी एले हैरे लोग बा। कतहू ने मिलले भगवान हरे। भाई चैलेंज करता हूँ, आज तक कोई बता दे अपने से परे किसी को खुदा गोड मिला है। पथला जे पूजी पूजी मांगे बरदन माँ हैरे लोग बा।
जकरो नहीं छे कोनो ठोर ठेकान है रे लोगबा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, भरमई में भूली गेले नगरी के लोगबा है रे लोगबा। जाने नहीं आपन घर मकान है रे घर है रे लोगबा। चिन्हे नहीं करे नहीं आत्म पहचान है रे लोगबा। एक धार सबको आया है माता ही पिता के द्वारा संसार में, और सब पहाड़ पत्थर में खुद नहीं लगा भगवान, भगवान खुद में है, प्रत्यक्ष है। और यही हिंदू मुसलमान आत्मा को नहीं पहचाना, ये बन गया हिंदू मुसलमान। जब आत्मा को पहचान कर लेते, हम लोग कहाँ से आया ये कहीं देश से उतरा है की घाट हवा, हम लोग भ्रम में भटक रहे हैं। इस भ्रम का समाधान करने के लिए मैं चरण चूमता हूँ। ये हमारी सांस्कृतिक सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र बराबर अगर आप देंगे तो मैं परिवर्तन कर दिखाऊंगा। मैं निवेदक हूँ, अपने को जनहित संदेश भक्त जगदीश मानव कहता हूँ। मेरा निवास ग्राम पंचायत बिशनपुर, वार्ड नंबर 3, पोस्ट मधुलाता, थाना रानीगंज, जिला अररिया है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9471 मैंने जो कुछ विनय किया, क्या सही या क्या गलती, मैं निवेदन करता हूँ तमाम श्रोतागण को। और सांस्कृतिक गोष्ठी के सभी हमारे जो आचार्य प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर मेरा विचार सही है तो आप इसे फॉलो या लाइक करें, या मुझे इससे प्रसंग करने के लिए अपना संपर्क मोबाइल नंबर दे। आप मुझे कोई भूल होती है आप मुझे सुझाव दें, मैं यही हमसे भी आप कुछ लें। और आप भी, क्योंकि मैं इसका व्यापारी करता हूँ, ज्ञान का लेता भी देता हूँ। हम में जो कुछ ज़्यादा है तो आप ले लीजिए, आप में कुछ है। इस तरह हम दीपक से दीपक जलाते जाएंगे। एक दिन हम मानवता के इन्हीं शब्दों के साथ तमाम महानुभावों को विनय करता हूँ, चरण चूमता अपना वाणी विराम देता हूँ।